श्रीमद् भगवद गीता अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग। इस अध्याय में अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मा अविनाशी परम तत्व है, अधिभूत नश्वर जगत है, अधिदैव देवता हैं और अधियज्ञ स्वयं भगवान हैं। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मन को स्थिर कर ओम का उच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण करता है वह परमधाम को प्राप्त होता है और फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। भगवान दो मार्ग बताते हैं, देवयान जिससे मोक्ष मिलता है और पितृयान जिससे पुनर्जन्म होता है। अंत में वे कहते हैं कि निरंतर भक्ति और स्मरण से साधक सब बंधनों से मुक्त होकर परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच के तद्ब्रह्म किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम धिदैवं किमुच्यते। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव किसे कहते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक जिज्ञासा का प्रतीक है और हमें सिखाता है कि जीवन में जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक गहराई से सत्य को नहीं जान सकते। अर्जुन का यह प्रश्न हमें प्रेरित करता है कि अपने गुरु, शिक्षक या ईश्वर से संकोच छोड़कर हर शंका दूर करें। अपने जीवन के उद्देश्य, आत्मा और कर्म के बारे में जानना आत्मविकास का पहला कदम है। इस दृष्टि से यह श्लोक बताता है कि सही प्रश्न पूछना भी एक साधना है। श्लोक 2। अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और शरीर में कैसे स्थित है। मृत्यु के समय संयमी लोग आपको कैसे जान पाते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें मृत्यु और जीवन के अंतिम सत्य के बारे में सोचने को प्रेरित करता है। अर्जुन का यह प्रश्न हमें याद दिलाता है कि हमें जीवन में यह जानना चाहिए कि अंत समय में हमारा चित्त और ध्यान कहाँ होगा। योग और भक्ति से मन को तैयार करना जरूरी है ताकि अंतिम क्षणों में भी हम परमात्मा को याद कर सकें। यह दृष्टि हमें संयम, साधना और ईश्वर स्मरण में दृढ़ बनाती है। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्मा परम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। भगवान कहते हैं, अविनाशी परम तत्व को ब्रह्मा कहते हैं। आत्मा का स्वभाव अध्यात्म है और जीवों की उत्पत्ति का कारण कर्म कहलाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें जीवन के मूल तत्वों को समझने का अवसर देता है। हमें पता चलता है कि अविनाशी आत्मा हमारा सच्चा स्वरूप है। अपने स्वभाव को जानना और कर्म के नियम को समझना जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। इस शिक्षा से हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में यह समझ हमें जिम्मेदार, जागरूक और आध्यात्मिक बनाती है। श्लोक 4। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो में वात्र देहे देहभृतांवर। हे अर्जुन, नश्वर जगत अधिभूत है, देवता अधिदैव हैं और मैं ही शरीर में स्थित अधियज्ञ हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि संसार की नश्वरता को समझना जरूरी है। जो भी दृश्य जगत है वह नष्ट होने वाला है। साथ ही भगवान स्वयं हमारे भीतर अधियज्ञ रूप में स्थित हैं, जिससे हर कर्म ईश्वर के लिए समर्पित हो सकता है। यह दृष्टि हमारे अहंकार को मिटाकर सेवा, भक्ति और समर्पण की भावना जगाती है। जब हम हर कर्म को यज्ञ मानकर करें तो जीवन पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। श्लोक 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है
वह मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक मृत्यु की घड़ी के महत्व को उजागर करता है। अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण करने की तैयारी जीवन भर करनी पड़ती है। इससे हमें स्मरण होता है कि हमें हर क्षण भगवान में मन लगाना चाहिए। भक्ति और साधना से हम अंतिम समय को शुभ बना सकते हैं। यह शिक्षा मृत्यु के भय को मिटाकर जीवन को ईश्वरमय और शांत बनाती है। श्लोक 6। यह वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे अर्जुन, जो अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक चेतावनी देता है कि हमारा अंतिम भाव ही हमारी गति तय करता है। जीवन भर जिस प्रवृत्ति और चिंतन में मन रमा रहेगा वही अंतिम समय में प्रकट होगा। इसलिए हमें सद्गुण, भक्ति और अच्छे विचारों का अभ्यास करना चाहिए। यह शिक्षा हमें अपने संस्कार और आदतें सुधारने के लिए प्रेरित करती है। सदैव ईश्वर स्मरण और पुण्य कर्म करने से हम शुभ गति प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन बुद्धि मुझ में अर्पित करके तू मुझे ही प्राप्त करेगा। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक कर्म और भक्ति के संतुलन को सिखाता है। जीवन में अपने कर्तव्य करते हुए भी भगवान का स्मरण बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सांसारिक कार्यों को ईश्वरार्पण करके करना ही सही योग है। यह दृष्टि हमें तनाव और अहंकार से मुक्त करती है। हर कार्य को पूजा समझकर करने से जीवन में शांति, संतुलन और सफलता मिलती है। श्लोक 8। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्य याति पार्थानुचिंतयन्। जो मनुष्य निरंतर अभ्यास योग से विचलित हुए बिना परम पुरुष का चिंतन करता है वह उसे प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक साधना के महत्व को बताता है। केवल इच्छा से नहीं बल्कि अभ्यास से ही मन को ईश्वर में लगाना संभव है। यह हमें अनुशासन, निरंतरता और ध्यान सिखाता है। जीवन में निरंतर साधना से चित्त की एकाग्रता बढ़ती है और ईश्वर का अनुभव होता है। यह शिक्षा हमें धैर्य, संकल्प और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ बनाती है। श्लोक 9। कविं पुराणमनुशासितार मनोर्णीयांस मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातार्मचिन्त्य रूपमादित्य वर्णन तमसः परस्तात्। मनुष्य को उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए जो सबका ज्ञाता, पुरातन, नियंता, अति सूक्ष्म, सबका पालन करता, अकल्पनीय और सूर्य के समान प्रकाशमान है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक ईश्वर के अद्भुत स्वरूप का ध्यान कराने के लिए प्रेरित करता है। हमें याद रखना चाहिए कि परमात्मा सब कुछ जानने वाले और सब पर कृपा करने वाले हैं। इस ज्ञान से हमें अपने छोटे छोटे दुख और अहंकार तुच्छ लगने लगते हैं। यह दृष्टि जीवन में नम्रता, भक्ति और करुणा लाती है। जब हम ईश्वर के महान स्वरूप का ध्यान करते हैं तो जीवन की समस्याएं हल्की लगती हैं और मन को गहन शांति मिलती है। श्लोक 10। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन च भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य समयक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जो मृत्यु के समय अचल मन और भक्ति से योगबल द्वारा प्राण को भ्रूमध्य में स्थिर करता है वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक अंतिम साधना का रहस्य बताता है। मृत्यु के समय मन को स्थिर और भगवान में लगाना ही मोक्ष का मार्ग है। जीवन भर योग, ध्यान और भक्ति का अभ्यास हमें उस क्षण के लिए तैयार करता है।
यह शिक्षा बताती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही साधना के अवसर हैं। जब हम जीवन भर ईश्वर के नाम में मन लगाते हैं तो मृत्यु भी डरावनी नहीं रहती और हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।